नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सितेश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पाइल्स यानी कि बवासीर, कहीं कहीं लोकल लैंग्वेज में इसे महेसी भी कहते हैं। होता क्या है, जब आपके एनस के अंतिम भाग में जो भी वेंस ब्लड वेंस गई रहती हैं, उनमें अगर स्वेलिंग हो जाती है या सूजन हो जाता है तो इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और अगर ये अंदर की तरफ अगर सूजन हो जाता है तो उसे इंटरनल कहते हैं। कभी कभार इनसे अंदर की तरफ जो वेंस आपकी स्वेलिंग वेंस हैं उससे कभी कभी ब्लीडिंग होती है, खून का बाहर आना होता है, तो उसे ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। और कभी कभार आपको उस पाइल्स के सारे सिम्टम तो रहते हैं लेकिन उनसे कोई भी खून बाहर नहीं आता है। दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, जांघ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, बैठने में दिक्कत होती है, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन अगर ब्लड नहीं आता है तो उसे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं और साथ ही साथ ब्लाइंड पाइल्स भी कह सकते हैं। कारण क्या है? कारण है कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, हाइपर एसिडिटी, हार्ड स्टूल। अगर बहुत ज़्यादा स्टूल हार्ड हो रहा है तो भी जो अंदर के मस्से हैं उसको छीलते हुए स्टूल बाहर आता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना और ओबेसिटी, मोटापा। अगर आपका शरीर का वेट बहुत ज़्यादा है तो भी इस तरह की समस्या हो सकती है। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा, वो मेडिसिन आपके साइन और सिम्टम्स के हिसाब से बताऊंगा। आप अपने साइन और सिम्टम्स को इस मेडिसिन के हिसाब से मैच करिएगा और फिर आप मेडिसिन चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या है तो सबसे बेहतर होगा कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य निरीक्षक यानी कि जो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास जा कर के अपना परामर्श लें। और किसी किसी के पास समय बहुत ज़्यादा कम होता है तो उनके लिए वीडियो बनाई जाती है। आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया हुआ है। तो मैं आप साइन और सिम्टम्स आपके बताऊंगा, साइन सिम्टम्स आप मैच करिएगा और उस हिसाब से आप चाहें तो दवाएं ले सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये समस्या हो जाती है। उनके जो मलद्वार में जो है मस्से का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है या छोटा हो रहता है। इसके अलावा जो है जलन बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमेशा भीगा भीगा सा हुआ है, कुछ सिक्रेशन हो रहा है वहाँ से लगातार, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में आप अलोज का यूज़ कर सकते हैं, ALOES, अलोज। पोटेंसी क्या रहेगी? 200 पोटेंसी सुबह में 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर। अगले साइन और सिम्टम की तरफ बढ़ेंगे। अगर जलन बहुत ज़्यादा रहती, पैर में दर्द रहता है, जांघ में दर्द रहता है, रेक्टम और एनस, जो आपका एनस है जहाँ से मल बाहर जाता है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जलन, आप ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, आपको थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठना पड़ता है। इसके अलावा अगर मस्से का गुच्छा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी वेंस में अगर स्वेलिंग होगी तो वो बिल्कुल मस्से के गुच्छे की तरह रहेगा। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर उसमें सुई गड़ने जैसी दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी सुइयाँ उसमें धंस रही हैं, चुभ रही हैं, तो ऐसे में आप लेंगे एसिड नाइट्रिक 200 पोटेंसी का डायरेक्ट टंग पर दोपहर के समय में। इसके अलावा कभी कभार ऐसी भी स्थिति बनती है कि खून आते हैं, खून नहीं भी आता है, कब्ज बना रहता है, गैस्ट्रिक लगातार बनी रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, पेट में वायु यानी कि गैस बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो इसके लिए सबसे स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो कि ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में दोनों में ही दी जाती है। उसका नाम है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया की 200 पोटेंसी की आप 3 से 4 ड्रॉप शाम के समय यूज करेंगे, यानी कि सुबह में एलोज, दोपहर में एसिड नाइट्रिक और शाम को जो है कॉलिनसोनिया। ये तीनों दवाएं आप सुबह, दोपहर, शाम में आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बार बार लैट्रिन जाने की समस्या हो रही है, बार बार दिन भर में कई बार आप जा रहे हैं, बार बार ऐसा लग रहा है कि काश अगर थोड़ा सा और लैट्रिन हो जाता तो मेरी समस्या दूर हो जाती, अगर इस तरह की समस्या बन रही है तो आप नक्स भूमिका की 30 पोटेंसी की रात में सोते समय 4 से 5 बूंदें आप डायरेक्ट टंग पर लें खाना पीना खाने के बाद। यह बहुत ही अच्छा कार्य करती है आपके बवासीर को भी दूर करने में, आपके एसिडिटी, फ्लैटुलेंस और कॉन्स्टिपेशन सभी चीज़ को दूर करने में बहुत ज़बरदस्त कार्य करती है।
अब मैं आपको एक मिक्सचर के बारे में बताऊंगा जो इन सभी मेडिसिनों के साथ में 10 से 15 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप पानी से आपको लेना है। मिक्सचर में कौन कौन सी मेडिसिनें आएंगी उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको मिलाना है पियोनिया मदर टिंचर, रेटानिया मदर टिंचर और साथ ही साथ एस्कुलस हिप मदर टिंचर। इन तीनों को अगर आप 30 ml बना रहे हैं तो तीनों की क्वांटिटी 10-10-10 ml करके होगी। तीनों 10-10-10 ml करके आप 30 ml बनाएंगे। अच्छे से उसको ऐसे रख करके आप उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी में ले करके और आप उसमें 10 से 15 बूंद आप उसमें मिक्स करेंगे। आधे कप पानी का मतलब होता है कम से कम 15 से 20 ml पानी मिक्स करेंगे और उसको आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप ले सकते हैं। तो इन दवाओं से आपकी बवासीर में बहुत ही अच्छा आराम आपको मिलेगा। अब रही बात मैं क्या प्रिस्क्राइब करता हूँ, मतलब एक पेशेंट जिसको कि बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है उसे मालूम नहीं है, बस इतना पता है कि उसे बवासीर की समस्या है, तो जनरली मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेडिसिन है जिसका नाम है पाइलोरेक्टल ड्रॉप। मैं यहाँ पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये कंपनी है VHL कंपनी की दवा है, VHL वाराणसी होम्योपैथिक लेबोरेटरी। इसमें कौन कौन सी दवाएं मिली हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एसिड नाइट्रिक 1 ml में है, कैलकेरिया फ्लोर 1 ml में है और हेमामिलिस 1 ml में है। अब इन तीनों दवाओं का कार्य क्षेत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसिड नाइट्रिक मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बहुत ज़्यादा चुभन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अंगूर के झब्बे की तरह आपके एनस में बहुत सारे मस्से हैं, उसमें ऐसे लग रहा है कि सुई चुभने की तरह दर्द हो रही है, पेट के निचले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द है, कमर में दर्द है, जांघ में दर्द हो रहा है, आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको थोड़ा टेढ़ा होकर बैठना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा कार्य करती है। दूसरी दवा है इसमें कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि गठानों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, साथ ही साथ यह बवासीर में बहुत अच्छा कार्य करती है। तीसरी मेडिसिन है हेमामिलिस। हेमामिलिस का कार्य है दोस्तों, अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, खून बाहर निकल रहा है, जलन और दर्द हो रही है, इन तीनों चीज़ों को हेमामिलिस बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो मेरा जो फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले पाइलोरेक्टल ड्रॉप की 20 बूंदें सुबह में एक बार देता हूँ, थोड़ा सा पानी ले करके उसमें 20 बूंदें दवा डाल करके आपको लेना है। दूसरी दवा होती है अलोज 200 पोटेंसी की, दिन भर में एक बार दोपहर में, चूँकि सुबह में मैंने ये दे दिया तो दोपहर में अलोज, शाम के समय में कॉलिनसोनिया और इसके साथ में जो पियोनिया, रेटानिया और एस्कुलस हिप का जो मदर टिंचर हमने बताया था ये रहता ही रहता है। और लास्ट में नक्स वोमिका 30 पोटेंसी खाना पीना खाने के बाद सोते समय। इससे क्या होता है, पेशेंट निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ उसको मिलता है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो सबसे बेहतर होता है कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य चिकित्सक से जा कर के होम्योपैथिक के अपना साइन सिम्टम दिखा करके दवा लें। आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं, और जो हमारा फार्मूला है, जिस फार्मूले से मैं इलाज करता हूँ, आपको ये दवा लेने के बाद कैसा आराम मिला हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।